आदम अलैहिस्सलाम का बयान, दिल को छू लेने वाला अंदाज। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, पहाड़ों को अपनी जगह मजबूत कर दिया, दरिया को बहा दिया, दरख्तों को उगा दिया, तब अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इरादा किया जो सारी मखलूक़ात पर अफजल होगी। मिट्टी से इंसान की तख्लीक अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने आजिजी से पूछा, ऐ अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगी, खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने जमीन की मिट्टी से एक खूबसूरत सूरत बनाई। वो जिस्म खाली था, मगर उसमें एक नूर छुपा हुआ था जो बाद में इंसानों की रूह बनकर चमकेगा। रूह फूंकी गई। जब अल्लाह ने उसमें अपनी बनाई हुई रूह फूंकी, आदम अलैहिस्सलाम में जान आ गई। वह चलने लगे, देखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। पहला लफ्ज जो उनकी जबान पर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने फरमाया, यही तुम्हारे औलाद की जबान की शुरुआत होगी। फरिश्तों को सजदा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यही घमंड उसे हमेशा के लिए लानत का शिकार बना गया। जन्नत की जिंदगी। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठहराया। वहां न भूख थी, न प्यास, न मेहनत, न कोई दर्द। सिर्फ एक पेड़ के करीब जाने से मना किया गया था, मगर इब्लीस ने धोखा दिया। उनके दिल में वसवसा डाला और वह उस पेड़ के करीब चले गए। दुनिया में उतरना उस गलती की वजह से आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, तौबा करते रहे, सजदा करते रहे। आखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर उनके लिए हुक्म आया, अब तुम जन्नत से उतर जाओ, लेकिन जब मेरी हिदायत आए, जो उस हिदायत की पैरवी करेगा, उसे न डर होगा न गम। इंसान की असल हकीकत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है। इंसान से गलती होती है, मगर अल्लाह गफूर और रहमान है। तकब्बुर इंसान को इब्लीस बना देता है, जबकि तौबा इंसान को फिर से मौतबर बना देती है। दुनिया इम्तिहान की जगह है और जन्नत इसका इनाम। आदम अलैहिस्सलाम दूसरा पार्ट, गहरा, जज्बाती, दिल को छू लेने वाला बयान। दुनिया की जिंदगी की शुरुआत। जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतारे गए, चारों तरफ खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई इंसान, न कोई आबादी। सिर्फ हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और धरती का सन्नाटा। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, इस अजनबी दुनिया में मैं अकेला हूं। अल्लाह ने जवाब में रहमत बरसाई, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरी हिदायत तेरे पास आएगी। उस पर चलने वाला कभी गुमराह नहीं होगा। पहली दुआ, पहला आंसू। आदम अलैहिस्सलाम ने गांव, शहर, महल या बाजार नहीं देखा था। उन्हें न खेती आती थी, न कारोबार, न कोई हुनर, न कोई तजुर्बा। उन्होंने मिट्टी को छुआ, पानी को देखा, रफ्ता रफ्ता मेहनत करना सीखा। सबसे पहला इंसानी आंसू आदम अलैहिस्सलाम की आंख से गिरा था, और वो था तौबा का आंसू। जब उन्होंने गलती याद की, जन्नत याद आई और अल्लाह की नाफरमानी का बोझ सीने पर महसूस हुआ। अल्लाह ने उस आंसू को भी इबादत बना दिया। तौबा की दुआ सिखाई गई। अल्लाह ने उन्हें तौबा के अल्फाज सिखाए, रब्बना झलमना अनफुसना। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। ये दुआ आज भी हर मुसलमान की जिंदगी में रहमत बनकर उतरती है। औलाद का आगज। फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई, काबिल और हाबिल। फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। धीरे धीरे इंसानों ने बस्तियां बसाईं, खेती बाड़ी सीखी, घर बनाना सीखा, भाषा सीखी। इंसानियत की रोशनी फैलने लगी। आदम का दर्जा और नबूवत। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पहली मखलूकात में से अफजल बनाया, पहला इंसान बनाया, पहली नबूवत दी, उन्हें इल्म दिया, चीजों के नाम सिखाए, पहली किताब जैसी निर्देश दिया। हिदायत। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हारी औलाद मेरी राह पर रहेगी, मैं उसे दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब कर दूंगा। इब्लीस की दुश्मनी शुरू इधर। आदम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को भलाई की तालीम दे रहे थे। उधर इब्लीस ने कसम खा ली कि वो इंसान को गुमराह करेगा, उन्हें बहकाएगा, लड़ाएगा और जन्नत से दूर करेगा। यही जंग आज भी कयामत तक चलती रहेगी, नेकी और बदी की जंग। इस पाठ का पैगाम, इंसान की असली ताकत उसकी तौबा है।
रब से दूर होना अंधेरा है, मगर वापस लौट जाना नूर है, गलती इंसानियत है, मगर उसी में सुधार करना ईमान की खूबसूरती है।